भाषा विज्ञान की परिभाषा एवं उसके प्रमुख शाखाएं। सबसे पहले हम जानते हैं भाषा विज्ञान की परिभाषा। तो इसके बारे में कहा जाता है, जिस विज्ञान के अंतर्गत समकालिक, ऐतिहासिक, तुलनात्मक और प्रायोगिक अध्ययन के सहायता से भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण हो, उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। यह परिभाषा डॉक्टर भोलानाथ तिवारी के द्वारा दिया गया है, जो वैज्ञानिक दृष्टि से बहुत ही प्रामाणिक है। अब हम बात करते हैं भाषा विज्ञान की प्रमुख शाखाओं के बारे में, जिसमें प्रमुख शाखाएं हैं वाक्य विज्ञान, पद विज्ञान जिसे रूप विज्ञान भी कहते हैं, ध्वनि विज्ञान, अर्थ विज्ञान और 21 की और शाखा है 5वां शब्द विज्ञान। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाक्य विज्ञान के बारे में, जिसे सिंटैक्स कहा जाता है। भाषा विज्ञान की जिस शाखा में वाक्य के विषय में अर्थात वाक्यों की संरचना और नियमों जैसे वाक्य रचना, वाक्य प्रकार और वाक्य संबंधी आदि का अध्ययन विश्लेषण किया जाता है, उसे वाक्य विज्ञान कहते हैं। इसके निम्नलिखित 3 रूप होते हैं: समकालिक, ऐतिहासिक और तुलनात्मक। जैसा कि देखा जाता है, वाक्य रचना का प्रत्यक्ष संबंध पदक्रम, अन्वय, निकष्ट अव्यय, केंद्रिकता, परिवर्तन के कारण, परिवर्तन की दिशाएं आदि दृष्टियों से किया जाता है। भाषा विज्ञान की यह शाखा अपेक्षाकृत कठिन मानी जाती है। दूसरा बात करते हैं हम पद विज्ञान या रूप विज्ञान, जिसे मॉर्फोलॉजी कहते हैं। पद विज्ञान को रूप विज्ञान या पद रचना शास्त्र भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत संबंध, तत्व, उसके प्रकार और रूप, भाषा के व्याकरणिक रूपों के विकास, उसके कारण तथा धातु, उपसर्ग, प्रत्यय आदि का तमाम उपकरणों पर विचार किया जाता है, जिनमें से पद या रूप बनते हैं। पद निर्माण या रूप निर्माण की प्रक्रिया इसके अंतर्गत आती है। इसका अध्ययन भी समकालिक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक तीनों रूपों में किया जाता है। इसके आगे चलते हैं हम ध्वनि विज्ञान पे। ध्वनि विज्ञान, जैसा कि हम जानते हैं, शब्दों का आधार ध्वनियों से है। ध्वनि विज्ञान शाखा के अंतर्गत ध्वनि शाखा एक विभाग है, जिसमें ध्वनि से संबंध रखने वाले अवयवों जैसे मुख्य विवर, नासिका विवर, स्वर तंत्री आदि, ध्वनि उत्पन्न होने की क्रिया तथा ध्वनि लहर और उसके सुने जाने आदि का अध्ययन किया जाता है। अर्थात ध्वनि विज्ञान के इस शाखा के अंतर्गत भाषाओं की ध्वनिया प्रणालियों के अध्ययन से संबंधित जैसे ध्वनियों के बीच संबंध, ध्वनि परिवर्तन और ध्वनि नियम का अध्ययन किया जाता है। आगे हम चलते हैं अर्थ विज्ञान पर। अर्थ विज्ञान, सेमेंटिक्स। भाषा विज्ञान की शाखा में अर्थ विज्ञान अत्यंत प्रमुख शाखा है। कहा जाता है कि भाषा की शरीर यष्टि वाक्य से चलकर ध्वनि की इकाई पर समाप्त होती है। यानी भाषा की शरीर यष्टि वाक्य से चलकर ध्वनि की इकाई पर समाप्त होती है। इसके बाद इसकी आत्मा पर विचार करना पड़ता है। आत्मा से तात्पर्य अर्थ से है। इसके अंतर्गत प्रमुख रूप से शब्दों के अर्थ का निर्धारण, उसके स्तर, उसके विकास और कारणों आदि पर विचार किया जाता है। साथ ही अर्थ और ध्वनि के संबंध, पर्याय, विलोम आदि के विवेचन भी इसमें सम्मिलित होते हैं। भाषा विज्ञान में इस प्रकरण को अर्थ विचार कहकर भी अभिहित किया जाता रहा है, अर्थात अर्थ का भाषा से अत्यंत गहरा संबंध रहा है। उपयुक्त 4 शाखाओं के अलावा एक और प्रमुख शाखा की उद्भावना हिंदी के ख्यात भाषा वैज्ञानिक डॉक्टर भोलानाथ तिवारी ने की है, जिसे शब्द विज्ञान के नाम से जानते हैं। शब्द विज्ञान, लेक्सिकोलॉजी, भाषा विज्ञान की वह शाखा है जिसमें शब्दों के अर्थ, उत्पत्ति, विकास और प्रयोग का अध्ययन किया जाता है। यह शाखा शब्दों के विभिन्न पहलुओं जैसे कि शब्दार्थ, शब्द व्युत्पत्ति, शब्द निर्माण और शब्द प्रयोग पर केंद्रित है। इस शाखा में शब्दों का तुलनात्मक अध्ययन भी किया जाता है। यह अध्ययन प्रमुख रूप से व्युत्पत्तियों के संदर्भ में किया जाता है। धन्यवाद।